नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल का दिन संपूर्ण मिथिला को एक करने का दिन था। कल का दिन संपूर्ण मिथिला एक अलग खुशियां मना रही थी जब सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड एक हो रही थी। 14 वर्षों का वनवास काल कल खत्म हो गया। सहरसा से अब फॉरबिसगंज के बीच सीधी ट्रेनों की परिचालन हो सकेगी। इसके साथ साथ 88 वर्षों के बाद दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड भी कल एक हो गया। लगभग देर रात 8 बजे सीताधार नदी के पास ट्रैक लिंकिंग के कार्य को अंतिम स्वरूप दिया गया। अब सहरसा से फॉरबिसगंज या दरभंगा से फॉरबिसगंज सीधी तरह से ट्रेन की परिचालन संभव हो सकेगी। सीताधार नदी पर विगत 8 महीनों से ट्रैक लिंकिंग के कार्य को किया जा रहा था। इस ट्रैक लिंक के कार्य को पूर्ण न होने से CRS इंस्पेक्शन तक टल चुकी थी। ट्रेन परिचालन होने में एक रोड़ा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन कल का दिन संपूर्ण मिथिला के लिए गौरवमय दिन रहा जब इस ट्रैक को सीताधार नदी के पास एक किया गया। हालांकि आमान परिवर्तन का कार्य अभी चल रहा है जो चलती रहेगी, लेकिन अब ट्रेन आसानी से सहरसा और फॉरबिसगंज या फिर फॉरबिसगंज दरभंगा के बीच परिचालन हो सकेंगी। ये तस्वीर अभी आप वर्तमान में सीताधार नदी के पास से देख रहे हैं, जहां आपको दिख रहा होगा जो पूर्ण रूप से ट्रैक जुड़ चुकी है। अब ये ट्रैक तैयार है अगले प्रक्रिया के लिए, यानी लेबलिंग के लिए या फिर ट्रैक पैकिंग के लिए, CRS इंस्पेक्शन के लिए और उसके बाद ट्रेनों की परिचालन के लिए। ये तस्वीर आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से फॉरबिसगंज से देख रहे हैं। अभी भी सीताधार नदी के पास एक ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ब्रिज के पूर्ण होने के बाद ECR का अपना ट्रैक बन जाएगा और उसके बाद इस ट्रैक लिंक जो अभी की गई है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और तब अपने पुल होकर के ECR की ट्रेनें फॉरबिसगंज जंक्शन तक पहुंच सकेगी। ये बड़ी तस्वीर आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से फॉरबिसगंज से देख रहे हैं। अभी वर्तमान में ECR के पुल न बनने के कारण सीताधार नदी के पास जब कोई ट्रेन पहुंचती है दरभंगा से या सहरसा से, तो अब इसी जंक्शन से वो जोगबनी वाली ट्रैक पर शिफ्ट हो जाएगी। और अगर उसी वक्त जोगबनी की कोई ट्रेन आ रही है फॉरबिसगंज जंक्शन की ओर, तो उसे सिग्नल पर खड़ा रहना पड़ेगा। तब एक ट्रेन फॉरबिसगंज जंक्शन तक पहुंचेगी। या अगर जोगबनी से कोई ट्रेन आ रही है और उसी वक्त सहरसा या दरभंगा से कोई ट्रेन आती है, तो उसे सिग्नल पर खड़ा होना होगा। जोगबनी की ट्रेन पहले जंक्शन तक पहुंचेगी। कुछ इस प्रकार से बारी बारी से यहाँ से ट्रेनों को ले जाना होगा जंक्शन तक। लेकिन जब अपना ब्रिज तैयार हो जाएगा, जब वो ब्रिज तैयार हो जाएगी, पूर्ण रूप से बन जाएगी, तब इस प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। कोई भी ट्रेन एक साथ, दोनों ट्रेन जोगबनी वाली भी और सहरसा या दरभंगा वाली ट्रेन दोनों एक साथ जंक्शन तक अपने अपने प्लेटफॉर्म तक जा सकती है। इसीलिए नए ब्रिज को बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें 6 से अधिक महीने का अभी समय लग सकता है। ये तस्वीर खूबसूरत सी तस्वीर अभी आप सीताधार नदी के पास से देख रहे हैं। कल पूरे दिन यहीं पर कार्य चला है। इसी ट्रैक को लिंक किया गया है। इसी ट्रैक को लिंक होने से संपूर्ण मिथिला कल रेलवे के माध्यम से एक हो गई है। सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र कल एक हो गया है इसी ट्रैक को जुड़ने से। संपूर्ण मिथिला के लिए कल गौरवमय दिन रहा। कल एक ऐतिहासिक दिन रहा। 88 वर्षों के बाद दरभंगा फॉरबिसगंज और 14 वर्षों के बाद सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड कल एक हो गई। अब उम्मीद है जो जल्द से जल्द इस रूट का CRS इंस्पेक्शन कर और जल्द से जल्द फॉरबिसगंज दरभंगा, फॉरबिसगंज सहरसा के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू की जाएगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम अगली तस्वीर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।